नीरज पांडे की फिल्में हो या फिर वेब सीरीज, मैं जब भी इंटरव्यू करने बैठती हूँ तो ये ऑन द एज, मैं पीछे आराम से बैठ ही नहीं सकती, क्योंकि जब बात करते हैं इस तरह के काम की, कंटेंट की, तो एक अपने आप में एक स्पीड आ जाता है। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। बात करने बैठे हैं स्पेशल ऑप्स 1.5। थैंक यू। और सभी महारथी आपको दिखाई दे ही रहे हैं। तो ये ऑन द एज वाला क्या मामला है? क्या शुरू से ही आपकी सोच भी वहीं से शुरू होती है? यू आर नेवर like comfortable, calm and cool? I'm very calm. I'm absolutely very calm, and I guess these gentlemen will also agree with me. Absolutely. केके तो is like बहुत काम है, मुझे लगता है कि मुंडेर पे बैठ के लिखते हैं ये। अच्छा, इसीलिए एज आ जाता है। विनय की बात है। तो मैं अभी वही सोच रही थी, जान पहचान एक शब्द होता है, जानना और पहचानना। व्हेन यू नो समबडी, लाइक समबडी इज रिकॉग्नाइज्ड, तब हम कहते हैं हम इसको पहचानते हैं, लेकिन उसको जानना भी बहुत ज़रूरी होता है। सो स्पेशल ऑप्स में हमने पहचाना हिम्मत सिंह को, जानने की जब बारी आती है तो देखना पड़ेगा 1.5। और इसके सूत्रधार मुझे लगता है अब्बास यानी विनय से बेहतर कोई नहीं हो सकता। आप बताइए हिम्मत आपके लिए क्या है? हिम्मत मेरे लिए, मतलब मेरे किरदार के लिए एक प्रेरणा है, सबसे बड़ी बात। अगर उस तरह से आप पूछ रही हैं, मतलब वैयक्तिक तरीके से अगर आप पूछ रही, तो अब्बास के लिए हिम्मत एक बहुत बड़ी प्रेरणा है। और मेरे लिए हिम्मत एक बहुत ही रोचक कहानी है। पेचीदा नहीं कहूँगा, जटिल नहीं कहूँगा, रोचक कहूँगा, इसलिए क्योंकि हिम्मत की ईमानदारी, हिम्मत की बहादुरी, हिम्मत की जीवटता जो है इस कहानी से निखर के आती है। और 1.5 में ज़्यादा देखेंगी आप इसको, क्योंकि ये हिम्मत की कहानी है। ये किसी इवेंट की कहानी नहीं है, ये किसी इंसिडेंट की कहानी नहीं है, ये हिम्मत की कहानी है। तो हिम्मत के पर्सनल स्टोरी के बारे में हम ज़्यादा जानेंगे इस एपिसोड में। नीरज, जब स्पेशल ऑप्स बनी, लोगों तक पहुंची और इनके मुझे लगता है कि वन ऑफ द फेवरेट सीरीज सबका बन गया, तो उसके बाद आपको थॉट आया कि हिम्मत की पहले की कहानी बताना ज़रूरी है, या फिर ये पहले से ही प्लान था कि पहले ये स्टोरी बनेगी, उसके बाद हम बैक एंड फोर्थ करेंगे, पहले जाएंगे, ऐसा था? नहीं, पहले नहीं था ये, बिल्कुल आपने सही कहा। वन के पॉपुलैरिटी और वन जैसे रिसीव हुआ, जितना प्यार हम लोगों को मिला, जितनी सराहना हुई, उसके बाद ही हम लोगों ने सोचा 1.5 का और हिम्मत की पीछे की कहानी बताने की, इमीडिएटली आफ्टर सीजन 1। के हिम्मत का कितने लोगों ने ये इस नाम से पहचाना शुरू किया आपको? बट एक्टर्स को तो होता ही है कि हर किरदार बहुत प्यारा होता है, बट सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट हिम्मत, बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हो गया था ये किरदार, और कई बार हिम्मत के नाम से ही पुकारते हैं। तो जाहिर सी बात है कि मेरे पूरे करियर का मेरे ख्याल से मोस्ट पॉपुलर काम है ये, तो अच्छा लगता है, फील्स गुड। थिएटर किया इतने साल, फिल्में की, अब OTT एक ऐसा ज़रिया जहाँ पर अपने काम को एक अलग तरीके से दिखाना। इनफैक्ट आप दोनों से ही इस बात का जवाब चाहूँगी, किस तरीके से देखते हैं जब OTT में हर एक एपिसोड में आपकी किरदार को और ज़्यादा रोचक बनाने की कोशिश होती है और ज़्यादा आपको कहने का मौका मिलता है? सो इट्स नॉट अ फिल्म वेयर यू हैव टू शोकेस इट इन लाइक 2 hours or 2.5 hours। हाँ, मेरे ख्याल से एक ऑप्टिमम टाइम है अगर आपको एक किरदार को फ्लैश आउट करना है पूरी तरीके से और प्लॉट को और थोड़ा सा पेचीदा करना है, तो आपको सुविधा मिल जाती है क्योंकि समय काफ़ी है। तो वो एक अलग माध्यम है, उसके लिए अलग हुनर लगता है, अलग क्रिएटिविटी लगती है, बस इतना ही है। सिर्फ बाकी सब, जहाँ तक एक्टिंग का सवाल है, हमारे लिए तो काम तो से वही है, बट जो क्रिएटर है उसको काफ़ी कुछ सोचना पड़ता है, क्योंकि एक एपिसोड का एंड कैसे करे, शुरुआत कैसे करे दूसरे एपिसोड का, ऑल दैट स्टफ, और उतना ही रोचक बनाना। हाँ बिल्कुल, तो वो क्राफ्ट थोड़ा सा अलग है। विनय? सही बात है, मुझे तो लगता है कि OTT बेस्ट है, क्योंकि टेलीविज़न भी आप एक भूल गई बीच में। टेलीविज़न में होता था कि 13 एपिसोड है, वो बहुत पहले होता था, इसके बाद हुआ कि 26 एपिसोड है, वो भी बहुत पहले होता था, बाद में हो गया कि कम से कम 52, यानी कि कम से कम 1 साल, और उसके बाद अगर आपने कहानी नहीं सोची है और एक्सटेंशन मिल गया तो आप समझ लीजिए। यहाँ पे अच्छा है कि भाई
इतना ही है, ये रही चादर, ये रहा बेड, और इसमें फैलाइए जितना पैर फैला सकते हैं आप। मेरे कहने का मतलब ये है जोक सपाट कि जो मापदंड है अभी तक जो है उसमें आप कि जितनी भी वो जो क्रिएटिव जूसेस होती हैं उनको आप 4 से 8 एपिसोड तक, मतलब कम से कम यू कैन इंडल्ज इन इट सिनेमैटिकली। आई फाइंड OTT सिनेमैटिकली वेरी सेटिस्फाइंग बिकॉज यू नो यू कुड टेल यू स्टोरी जो आप चाहते हैं। हाँ, और उसमें वो स्कोप है। जैसे कि मैं टेलीविजन से इसलिए थोड़ा कंपेयर कर रहा हूँ क्योंकि उसमें भी एपिसोड्स होते हैं, लेकिन यहाँ पे ये नहीं है। यहाँ पे अगर 4 एपिसोड है तो हो सकता है कि एक 52 मिनट का हो तो दूसरा शायद 35 मिनट का हो, है ना। तो वो मतलब नहीं है कि करना ही है। आधे घंटे के एपिसोड में कम से कम 21 मिनट का मटेरियल चाहिए, नहीं तो ये मुझे लगता है कि ये नया प्लेटफॉर्म है, नई चीज़ है और एक्साइटिंग है हमारे लिए, तो है बहुत एक्साइटिंग। बिल्कुल। और नीरज, जैसे स्पेशल ऑप्स में हमने देखा इतने सारे कंट्रीज, इतने सारे स्पाई, अलग अलग शहरों, अलग अलग देशों में, तो आपका वर्क प्रोसेस कैसे होता है? आप किस तरीके से उसे एग्जीक्यूट करते हैं? कुछ डायरेक्टर्स होते हैं जो सीन को इनैक्ट करके बता देंगे या फिर आपको मैं कभी नहीं करूँ। तो आप किस तरीके, बिकॉज अलग अलग एक्टर्स हैं, लाइक के मैन ऑफ वेरी फ्यू वर्ड्स, कम बोलते हैं, कम बातें करते हैं, इनकी एक्सप्रेशन पर ज़्यादा काम होता है। सो हाउ डू यू पिन पॉइंट वन एक्टर लाइक दैट? मैं भी सेट पे कम ही बोलता हूँ आई एम श्योर विनय, क्योंकि उन्होंने शुरुआत की जैसे के बहुत कम बोलते हैं और फिर मेरी तरफ देखा उन्होंने सवाल ही चेंज कर दिया। करेक्ट, अच्छा बहुत संभाला। सालों से आपसे बात की जोईता है। जी, अच्छा संभाला आपने, थैंक यू। नहीं, सवाल क्या था आपका? सवाल बताएं आप। मैंने सवाल थोड़ी सुना। मैंने ये कहा कि जिस तरीके से स्पेशल ऑप्स का जो एक प्रेमाइस है वो बहुत बड़ा है, इतने सारे देश, इतने सारे स्पाई, अलग अलग किरदारों को आप जिस तरह से एज आउट करते हैं, किस तरीके से आपका वर्क प्रोसेस थोड़ा सा अगर मैं जानना चाहूँ? नहीं, जितना अनकॉम्प्लिकेटेड वर्क प्रोसेस हो उतना बेहतर होता है फॉर द टीम टू गेट अलाइंड एज क्विक एज पॉसिबल। हम लोग भी यही ट्राई करते हैं कि वो अनक्लटर्ड रहे, वो प्रोसेस अनकॉम्प्लिकेटेड रहे। तो एक स्क्रिप्ट होती है जो कि दैट बिकम्स अ स्टार्टिंग पॉइंट, और देन देयर इज अ प्रोडक्शन टीम व्हिच इज कॉन्स्टेंटली फिगरिंग आउट क्या लोकेशन एंड हाउ डू वी गो अबाउट विद द लोकल, जहाँ भी हम शूट करेंगे, द लोकल क्रू दैट कैन बी डन aligned with that same vision, the scale that we are talking about and all of that. So एक प्रेप का प्रोसेस होता है, एक प्रोडक्शन का प्रोसेस होता है और एक पोस्ट प्रोडक्शन का प्रोसेस होता है, जैसा आप भी जानती होंगी। तो हमारी कोशिश ये रहती है दैट वी गेट द राइट मैन पावर, पीपल हु आर अलाइन्ड टू दैट कॉमन विजन, एंड दैट्स अबाउट इट। एक्टर्स बेसिकली वी टेक केयर ऑफ that entire process during casting. So once you cast the right people, you don't have to worry too much. Once you cast a KK or a winner for that matter, then you don't have to worry too much about what's going to happen on the set. It's their problem. And I'm happy to give that problem to them rather than solve it myself. तो प्रॉब्लम लेने में कैसा लगता है आपको? बहुत मजा आता है। इस तरह के प्रॉब्लम लेने में आते रहे, हाँ, आते रहे ऐसा प्रॉब्लम्स आते रहे जीवन में। बिल्कुल। तो जब कहा गया कि अब आपको यंगर दिखाया जाएगा, सो व्हाट वाज योर थॉट बिहाइंड? इज लुकिंग एट, बताइए। मतलब जैसे मैं हूँ वैसे, हाँ, वो तो बहुत इजी था, बहुत आसान था, कुछ नहीं करना था, बहुत याद कुछ करना नहीं था, कुछ नहीं था, बस मुझे अपने तरह से अपनी जवानी के दिन कुछ याद आए, उस जमाने की कुछ बातें याद आए? तो अभी का टाइम है बस। It's just that, see, it's not a matter of the face, it's also a matter of the spirit. हाँ, तो वो आपको जब आप निभाते हो उस किरदार को, अगर वो यूथफुल किरदार है तो आपको स्पिरिट को निभाना पड़ता है। चेहरा ऐसा जैसा भी हो, जो भी हो, स्पिरिट को एज एन एक्टर आपको कैप्चर करना। बाकी सब कॉस्मेटिक चेंजेस हैं जो आपको यूथ दिलाता है या आपको महसूस कराता है, वो स्पिरिट होती है। तो वो आपका काम होता है एज एन एक्टर। तो वो मेकिंग ऑफ हिम्मत कैसा था? लाइक ऑब्वियसली सब लोग देखने को ज़्यादा उत्सुक होंगे और मैं भी चाहूँगी कि मैं वहीं पर देखूं, लेकिन जब हम बात कर रहे हैं, जब आपका इंटरव्यू लोग देख रहे होंगे, तो ऐसी कोई बात जो आपको बहुत पसंद आई हिम्मत के पहले के दिनों की? पहले के दिनों की वो तो खैर वो देखने के बाद, लोग देखने के बाद मैं उस पर विस्तारित तरीके से बात करूँगा, लेकिन अभी करना मुनासिब नहीं।
कोई एक बात जो आपको पसंद आई हो? कुछ नहीं, आई वाज जस्ट लुकिंग माई सेल्फ, सो आई फेल्ट गुड. पुराने कास्ट मेंबर्स जो उनके साथ we've got आफ्ताब, we've got आदिल, Gautami is of course there, then we've got Aishwarya, we've got Shiv Jyoti, and then there's a Ukrainian actress called Maria. She makes a debut on this one. So it's an eclectic cast, lots of people who are making their debut on the series, and we believe that it's going to be interesting for viewers to sort of see them doing something that they can't anticipate. So that's the key. इस सीरीज़ के बाद के काम की अगर बात करें तो क्या कुछ देखने को मिलेगा? चाणक्य है, एंड इफ आई एम नॉट मिस्टेकन आप एक अंडरवर्ल्ड रिलेटेड स्टोरी पर भी काम कर रहे हैं. We are working on multiple projects, and मुनासिब समय पर हम उन प्रोजेक्ट्स के बारे में भी बात करेंगे. फिलहाल 1.5 is what we are looking forward to, and one of the best things about 1.5 in my opinion is that we get to see Himmat in the field, जो कि 1 में नहीं था. He was essentially the man behind the desk, and he was living his world out from that one laptop and behind the desk, and etc. etc. So he had a personal side to him, but essentially you just saw that aspect of Himmat. In this one you're going to see him in the field, younger looking Himmat, of course, as KK looks now. So that for me was interesting to tap into. Yeah. क्योंकि जब रॉ एजेंट का काम जो होता है वो काफ़ी मतलब यू कांट टॉक अबाउट इट, जो कि मैं देख रही थी उसमें कि आपसे कई बार सवाल पूछा जाता है एंड यू आर नॉट सपोज टू डिस्क्लोज. तो कई बार ये थैंकलेस जॉब भी होता है. It is a उसने thankless क्या job. किया क्या नहीं किया. तो इस काम को कितना समझ पाए? आई एम श्योर जब आप कोई किरदार इस तरीके से निभा रहे हो तो ऑब्वियसली you do a lot of research, you read about it, you want to know about it. इंटेलिजेंस सर्विसेज में रहना इट्स अ थैंकलेस जॉब, क्योंकि आप जब 1000 जो डेंजर हैं वो आप देश को बचा लेते हो उसमें से, लेकिन एक अगर उसमें से निकल गया तो आपका सारा मतलब क्रिटिसिज्म आपके ऊपर आ जाता है. लेकिन ये भूल जाते हैं कि हमने 5000 केसेस को अलाउ नहीं किया अंदर ऐसे करने के लिए. सो हेंस इट्स अ थैंकलेस जॉब, एंड आई रियली एडमायर द पीपल हु एक्चुअली वर्क इन द इंटेलिजेंस सर्विसेज, बिकॉज कहीं भी उनको सराहना उस प्रकार से नहीं मिलती जैसे हम लोग एक्टर्स को मिल जाता है, क्या अच्छा काम किया, बुरा काम किया, बट हम उनको कहीं ना दे आर ऑलवेज, कई बार नाम भी नहीं पता हाँ. सो इट्स अ थैंकलेस जॉब. इट्स बट they are perhaps doing one of the greatest services for the country. So yeah, it's that kind of a job. Yes. इस सीरीज में आपने कुछ रियल इंसिडेंट्स को आपने यू हैव टच्ड अपॉन दोज इंसिडेंट्स, बीइंग इट पार्लियामेंट अटैक जो कि 2001 में हुआ था. तो कितना कुछ आप उस इंसिडेंट के करीब जा पाए हो? उसके करीब, हाँ. मुझे उस वक्त खैर हमने सिर्फ न्यूज़ में देखा था, लेकिन उसके बारे में कुछ डिटेल्स जो हैं जब हमने काम शुरू किया था तब मुझे यहाँ से मिला. नीरज ने बताया था मुझे काफ़ी कुछ उसके बारे में. तो या इट्स अ डिफरेंट वर्ल्ड ऑल टुगेदर. एज एन एक्टर आई एम ब्लेस्ड दैट वन कुड प्ले दैट काइंड ऑफ अ person, and for me Himmat is my main focus when I'm playing it. So Himmat 2 has been fleshed out so well. नीरज ने जिस प्रकार से लिखा है बहुत ही विस्तारित, बहुत ही डीप तरीके से लिखा गया था. तो एज एन एक्टर हमको ज़्यादा काम नहीं करना पड़ा उस पर. शुक्रिया आप तीनों का, बिकॉज जिस तरीके से ये पहले सीरीज़ ने एक अलग ही इमेज हमारे जहन में बना रखा है और लोग देखना चाहते हैं. जब ये ट्रेलर आया मुझे लगता है ट्रेलर का रिस्पांस बहुत ही अच्छा रहा है हमारे पास भी, आई एम श्योर आप लोगों को भी मिला होगा. एंड सब कुछ क्या कहते हैं अंडर कवर ही है. इंटरव्यू में कुछ खास सुनने को नहीं मिला है मुझे. तो देखिए, आप भी देखिए, मैं भी देखती हूँ, उसके बाद फिर बात करेंगे. Thank you. थैंक यू.